और आंटी, आज कितने घंटे? 4 घंटे। अरे वाह, तो चलो मेरे साथ। आज पैसे मैं तुम्हें वहीं पे दे दूंगा। आओ। इस उम्र में भी आंटी ये घटिया काम कर रही है। इन्हें तो मैं बताती हूँ। रुको तुम दोनों, शर्म नहीं आती क्या तुम दोनों को ये घटिया काम करते हुए? और आंटी जी, आप ये फल और सब्जियां बेच के आपका घर नहीं चल रहा है क्या? बेटा तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो तो सही, कितनी भोली बन रही है। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लो। इसकी उम्र के ना तुम्हारे बेटे होंगे। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना समाज गंदा होता है। और बुढ़िया, तुझे कोई और जगह नहीं मिली थी क्या धंधा करने के लिए? धंधा? अरे बेटा, मैं तो फल फ्रूट की रेहड़ी लगाती हूँ और मेरी वजह से कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं तो सबको बहुत अच्छा सामान देती हूँ और कभी कम भी नहीं तोला। बात सामान बेचने की नहीं हो रही है, ये जो रेडी लगाने के बहाने तू जो ये गंदा धंधा कर रही है ना, उसकी बात हो रही है। जिसके बदले में तूने इस लड़के से पैसे लेने की बात की, और वो भी घंटों के हिसाब से। ओ बेवकूफ लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? बेटा तुमने तो बेवजह ही मुझ पे इतना गंदा इल्जाम लगा दिया। एक ऐसे काम के लिए मुझे दोषी बना दिया जो मैंने कभी किया ही नहीं। और तो और इतने बुरे काम के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। हाँ हाँ, सोच नहीं सकती पर पैसे ले सकती हूँ। बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम जानती भी हो, तुम जैसे लोग ही होते हैं जो किसी की बात को पूरा सुनते नहीं है, जानते नहीं है, और अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझ के यूं फैसले सुनाने लग जाते हैं। हम दोनों ना इनके घर जा रहे थे, इनके बेटे के पास, और वो पैसे भी ना मैं इनके बेटे के लिए देने वाला था। बेटे के लिए मतलब? अरे आंटी जी, ये इतनी सारी किताबें, ये सब किसकी हैं? ये आपके स्टॉल पे कैसे? बेटा ये सारी किताबें मेरे बेटे की हैं। तो आंटी जी, आप ये किताबें, ये पन्ने, ये सब फाड़ क्यों रही हैं? क्या करूं बेटा, घर की हालत बहुत खराब है, उसे भी काम पे जाना पड़ रहा है। मैं आज सारी किताबें इसलिए ले आई कि कोई रद्दी वाला आएगा उसे बेच दूंगी, और कुछ पन्ने फाड़ कर यहाँ रख रही हूँ ताकि जो ग्राहक आए उन्हें कुछ पैक करके दे सकूं। आंटी जी, मैं मानता हूँ कि कभी कभी इंसान के हालात ठीक नहीं होते हैं, पर आप थोड़ा दुख और सह लेती। आपको अपने बेटे की पढ़ाई नहीं छुड़वानी चाहिए थी। बेटा ये तो तभी मुमकिन है जब कम से कम नमक के साथ रोटी तो मिल रही हो ना। जब किसी दिन भूखे पेट सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता है तो सुबह उठकर काम पर जाना ही पड़ता है, तब शाम को इतने पैसे तो आ सके कि नमक रोटी खाकर सो सके। आंटी जी, आप एक काम करिए, आप अपने बेटे को वापस बुलाइए और उसको ये सारी किताबें वापस दीजिए, और उसे बोलिए कि अपने काम को छोड़ दे और अपनी पढ़ाई को पूरा करे। बेटा हम लोग भूखे मर जाएंगे। आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका बेटा दिन में जितने घंटे पढ़ाई करेगा ना, उतने घंटों के हिसाब से मैं उसे पैसे दूंगा। बेटा? हाँ आंटी जी, आपका बेटा पढ़ लिख के जिंदगी में कुछ बन जाएगा तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। और आंटी जी, जब आपका बेटा कुछ बन जाएगा ना, तब वो मेरे पैसे भी वापस कर देगा, और अगर नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अब तुम्हें समझ में आया कि मैं इनको कितने घंटे क्यों बोल रहा था? आई एम रियली सॉरी आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, जबकि रियलिटी में ये लड़का तो आपकी इतनी बड़ी हेल्प कर रहा था, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। हाँ बेटा, आजकल के ज़माने में लोग जो नाली में गिरा हुआ पैसा भी झुककर उठा लेते हैं। ये लड़का मेरे बेटे को पढ़ने के पैसे दे रहा है, और मेरा बेटा भी बहुत मन लगाकर पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। और आप देखना मेम साहब, वो एक दिन बड़ा आदमी ज़रूर बनेगा और इनके सारे पैसे लौटा देगा। आंटी जी, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। अगर आपके बेटे को पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो एक मिनट, आप ना ये कार्ड रख लीजिए मेरा, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी। आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं? होते हैं आंटी जी, और हम यही चाहते हैं कि आप और आपका बेटा कुछ बने, और अगर कुछ ना भी बने ना जिंदगी में, तो कम से कम एक अच्छा इंसान जरूर बने जो लोगों के काम आए और इंसानियत जिंदा रखे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? मजेदार ना? ऐसी मजेदार कंटेंट को देखने के लिए ज्वाइन कीजिए ऑलराइट का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज, मीम्स और बहुत सारे सरप्राइजेस के लिए। अरे क्या हुआ, अभी तक गए नहीं क्या? जाओ जल्दी से जाके ज्वाइन करो, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा।